तो आज काल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, काल को हम अंग्रेजी में टेंस बोलते हैं और संस्कृत में लकार बोलते हैं। ये अच्छी तरीक़ा से याद कर लीजिएगा। जब हम टेंस पढ़ाएंगे या लकार पढ़ाएंगे तो आपको उसमें काफ़ी सहूलियत होगा। सबसे पहले हम इसका परिभाषा जान लेते हैं कि काल किसे कहते हैं। क्रिया के उस रूपांतरण को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण की बोध होता है। अथवा क्रिया के उस रूपांतरण को काल कहते हैं जिससे किसी काम में पूर्ण अथवा अपूर्ण होने की समय का बोध होता है। काल के प्रकार। काल 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। अब हम जानते हैं कि वर्तमान काल किसे कहते हैं। चलिए, वर्तमान काल किसे कहते हैं, इसका परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि जिस क्रिया से काम के लगातार चलने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 5 प्रकार होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, जो कार्य वर्तमान में होना समझा जाता है, अर्थात जिस हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, लगा है, उसे सामान्य वर्तमान काल में होना समझा जाता है। जैसे राम पढ़ता है, सीता बाजार जाती है, गोपाल खेलता है। आपको उदाहरण सब पर एक एक जरूर याद करके रखना चाहिए। तत्कालीन वर्तमान काल, जो कार्य पास्ट में शुरू हुआ हो और वर्तमान में चल रहा है उसे तत्कालीन वर्तमान काल कहते हैं। इस काल के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहता है। जैसे मोहन पढ़ रहा है, वह जा रही है। फिर से हम कहते हैं कि आपको उदाहरण सब पर एक एक याद करके अवश्य रखना होगा। ठीक है, तभी आपको इसका ज्ञान अच्छा से प्राप्त होगा। तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल, जो कार्य वर्तमान में पूर्ण हो गया है, अर्थात जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, या है, ई है, ये है आदि लगा रहा है उसे पूर्ण वर्तमान काल में होना समझा जाता है। जैसे राम खाया है, मोहन जा चुका है, गीता पढ़ चुकी है आदि। अब हम पढ़ेंगे संदिग्ध वर्तमान काल। इससे वर्तमान में क्रिया पर संदेह होता है। जैसे राम पढ़ता होगा, गोपाल लिखता होगा, इसमें संदेह होता है। ठीक है। संभाव्य वर्तमान काल, इससे वर्तमान में कार्य होने पर संभावना जताया जाए। जैसे राम पढ़ा हो, गोपाल लिखा हो, यानी एक संभावना व्यक्त करता है। पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा होगा। गोपाल लिखा भी होगा, नहीं भी लिखा होगा आदि। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं भूतकाल के बारे में। तो हम सबसे पहले जानेंगे परिभाषा कि भूतकाल किसे कहते हैं। जिस क्रिया के काम के समाप्त होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे अब इसका प्रकार पढ़ेंगे। भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं: सामान्यभूत, आसनभूत, पूर्णभूत, अपूर्णभूत, संदिग्धभूत तथा हेतु हेतु मदभूत। अब हम सामान्यभूत के बारे में पढ़ेंगे। इससे क्रिया के विशेष समय का बोध न होता है। जैसे राम खाया, सोहन गया, ऐसे वाक्य अंत में या, ई, ए लगा रहता है। ठीक है। फिर हम कहते हैं कि आपको उदाहरण जरूर याद करके एक एक रखना चाहिए। जो भी है पढ़ेंगे काल, उसका उदाहरण मायने रखता है। चलिए दूसरा पढ़ते हैं आसनभूत। इससे मालूम होता है कि काम तुरंत समाप्त हुआ है। जैसे वह खाया है, सीता गई है, सुरेश खेला है आदि। तीसरा पढ़ते हैं पूर्णभूत। इससे क्रिया के पूर्ण समाप्त होने का बोध होता है, जो कुछ देर पहले समाप्त हुआ हो। जब राम किताब पढ़ा था, राम ने रावण को मारा था आदि। ये सब जो है पूर्णभूत का उदाहरण है। अब हम पढ़ेंगे अपूर्णभूत। इससे पता होता है कि काम पहले ही शुरू हुआ है, जो अभी भी चल रहा हो। इसके हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि लग रहा था। जैसे राम किताब पढ़ रहा था, गोपाल क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है। पंचमा पढ़ेंगे संदिग्धभूत। इससे भूतकाल में काम पूरा होने में संदेह होता है। जैसे राम किताब पढ़ा होगा, इसमें संदेह, पढ़ा भी होगा या नहीं भी पढ़ा होगा। सीता विद्यालय गई होगी, रमेश दिल्ली पहुंचा होगा, इसमें काम पर संदेह, इसलिए इसको हम संदिग्धभूत कहते हैं। चलिए हमारा हेतु हेतु मदभूत। इससे पता चलता है कि काम भूतकाल में ही समाप्त होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं हो सका। जैसे अगर राम पढ़ता तो पास होता, जैसे विद्यार्थी पढ़ता तो पास होता, यानी काम भूतकाल में होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश वो काम नहीं हो पाया। ठीक है। अब हमारा है भविष्यत काल। भविष्यत काल किसे कहते हैं? आने वाले समय में जो कार्य होने की संभावना व्यक्त किया जाता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। सामान्य भविष्यत काल, इससे यह पता चलता है कि क्रिया आगे आने वाले समय में होगी। जैसे राम पढ़ेगा, गोपाल विद्यालय जाएगा, रमेश खेलेगा, वह क्रिकेट खेलेगा। ठीक है। इसके लास्ट में गागेगी रहता है। संभाव्य भविष्यत काल, इससे आने वाले समय में किसी काम के होने की संभावना होता है, यानी काम हो भी सकता है, नहीं भी, एक संभावना जताया जाता है। शायद वह आए,
शायद आज वर्षा होगी, संभव है वह आए। देखिए इस प्रकार से हमारा काल था और उसका प्रकार और परिभाषा। आपको जितना भी काल पढ़े उस पर एक एक उदाहरण याद रखिए, वही सबसे ज़्यादा काम में आता है।